नमस्कार, मैं ममता शर्मा आज आपको आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका के पाठ 2 मेरे संग की औरतें पढ़ाने जा रही हूँ। मेरे संग की औरतें पाठ की लेखक हैं मृदुला गर्ग। ये संस्मरण मृदुला गर्ग ने अपने परिवार की औरतों जैसे अपनी नानी, अपनी माँ, अपनी 4 बहनों के बारे में बताया है और उन्होंने उस समय के तत्कालीन घरेलू, आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षिक स्थिति से भी पाठकों को परिचित कराया है। यहाँ लेखिका ये बताना चाहती हैं कि उनके व्यक्तित्व पर अपने परिवार की किन किन औरतों का प्रभाव पड़ा और कैसे पड़ा, और वह ये भी बताना चाहती हैं कि उनके परिवार में जितनी भी औरतें हुई हैं उनका अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व है। तो हम सबके व्यक्तित्व को अलग अलग ही पढ़ेंगे और सबको हमें मिक्स नहीं करना है, सबको अलग अलग ही रखना है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया है, अपनी नानी से प्रारंभ किया है। तो उन्होंने बताया है कि लेखिका की जो नानी थी वो बहुत पर्दानशी थी, अनपढ़ थी और हमेशा पर्दे में ही रहने वाली थी। और उनके जो नाना थे वो शादी के तुरंत बाद उन्हें अपने घर में छोड़कर उनकी पत्नी मतलब उनकी नानी को छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए। जब वो वकालत की डिग्री लेकर वापस लौटे तो पूरे अंग्रेज बनकर आए। नानी को इन बातों से कोई मतलब नहीं था, वह अपने ढंग से जीवन जीती थी और उन्होंने कभी भी अपनी इच्छा का इजहार अपने पति के सामने नहीं किया। लेकिन जब उन्हें पता चला कि वह मृत्यु के निकट हैं तो उन्होंने अपने पति से कहा कि वह पर्दे का लिहाज छोड़कर अपने पति के मित्र से मिलना चाहती हैं, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। पति ने भी मौके की नज़ाकत को देखते हुए अपने मित्र को अपनी पत्नी के सामने पेश कर दिया। अब जो उन्होंने कहा वो सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज था। उन्होंने अपने पति के मित्र से कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी के लिए आप अपने जैसा ही कोई स्वतंत्रता का सिपाही ढूंढें। अब यहाँ पर उनकी नानी की इच्छा अनुसार उनकी माँ का जो विवाह था एक ऐसे ही पुरुष के साथ कर दिया गया। अब यहाँ सबसे नानी का चरित्र यहाँ समाप्त हो जाता है। तो नानी का चरित्र कैसा था कि वो पर्दानशी, अनपढ़ और आज़ादी का जुनून रखने वाली महिला थी। अब उनकी माँ के बारे में बात करते हैं। उनकी माँ जो थी वह कमज़ोर शरीर वाली और हमेशा अपना कार्य ना करके, अपना काम स्वयं ना करके दूसरों से करवाना, हमेशा साहित्य चर्चा में लगी रहना, किताबें पढ़ना, संगीत सुनना, है ना, ये सब उनकी माँ की खूबियाँ थी हमेशा। और अपने पति के कारण सादा जीवन जीने पर मजबूर रहना पड़ा उन्हें। वे रात भर जागकर खादी की साड़ी बांधने का अभ्यास करती। अब यहाँ ये कि उनकी माँ जो थी वह कमज़ोर शरीर वाली थी, मतलब एक अच्छे संपन्न परिवार की लड़की थी और उनका विवाह कैसे लड़के से कर दिया गया जो आज़ादी के आंदोलन में अपनी भागीदारी दे रहा था। लेकिन उनकी माँ घर का कोई कार्य नहीं करती थी, लेकिन फिर भी उनके परिवार में उनका एक रुतबा था, उनकी एक अलग पहचान थी, क्योंकि उनकी माँ जो थी वह कभी झूठ नहीं बोलती थी और दूसरे लोगों की गोपनीय बातों को एक दूसरे से नहीं कहती थी। ठीक है। अब इसके बाद उन्होंने बताया है कि उनकी एक दादी भी थी, परदादी जिसे कहते हैं। परदादी समझते हैं आप लोग? परदादी का मतलब होता है उनके पिताजी की दादी। तो उन्होंने उनके चरित्र के बारे में बताया है कि वो कैसी महिला थी, लीग से अलग हटकर चलने वाली महिला थी, जो लोग सब करते हैं वैसा ना करके बल्कि कुछ अलग ही कार्य करने की इच्छुक रहती थी। उनका मानना था कि अगर सामान ज़्यादा एकत्रित हो जाए पास में तो उसे दान में दे देना चाहिए। एक बार जब उनकी माँ पहली बार गर्भवती हुई तो वो जो परदादी थी उन्होंने भगवान से जाकर मन्नत मांगी कि मेरी पतोहू के लड़की हो।
और ये मन्नत को उन्होंने भगवान और अपने तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि सब लोगों को बता दिया और बार बार इस मन्नत को दोहराती रही। लोग सुनकर दंग रह गए, क्योंकि ऐसा नहीं था कि उनके परिवार में कोई लड़की नहीं थी, पहले से लड़कियां थीं, फिर भी वह क्या चाहती थी कि पतोहू के पहला बच्चा जो हो लड़की ही पैदा हो। फिर इसके बाद क्या हुआ, उनकी मन्नत का ये असर था कि उनकी 5 बहनें हुई और एक उनका भाई हुआ। मतलब भगवान ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि उन्होंने 5 कन्या धरती पर उतार दी और अंत में एक पुत्र की प्राप्ति उनकी पतोहू को हो गई। यहाँ उन्होंने एक और प्रसंग बताया है परदादी के बारे में ही, कि एक बार हवेली के जो मर्द थे, उनके घर के जो मर्द लोग थे, वे किसी बारात में गए हुए थे और औरतें रात को जगह कर रही थी। तभी एक चोर उसी कमरे में घुसा जहाँ परदादी सो रही थी। कुछ आहट होते ही परदादी की आंख खुल गई और चोर भी डर गया। तभी परदादी ने चोर से पानी लाने को कहा और चोर बेचारा डरते हुए पानी लेने के लिए गया। पानी लाते समय चोर को पकड़ लिया गया और उनके सामने लाया गया। तब उन्होंने उसे दंड देने की बजाय उन्होंने पानी पीकर आधा पानी चोर को पिला दिया और उससे कहा कि बेटा, एक लोटे से पानी पीकर मैं और तू माँ बेटे हो गए। अब मेरी सलाह ये है कि तू ये चोरी का धंधा छोड़ दे और खेती बाड़ी कर। उनकी सलाह मानकर उस चोर ने चोरी करना छोड़ दिया और खेती करने लगा। तो यहाँ ये किसका चरित्र था? उनकी परदादी का। आगे उनकी बहनों के बारे में और उनका रुझान लेखन की तरफ कैसे हुआ, वो दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।